पहली बार अगर मैंने बुंदेलखंड में कोई तीर्थ क्षेत्र किया था तो वह कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र था। और पहली बार अगर मुझे अपने जीवन में अपने गुरु का दर्शन हुआ था, सानिध्य मिला था, पहली बार हमने गुरु को अपनी आंखों से निहारा था तो वह कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र ही था। पहली बार जब मैं गुरु से अलग हुआ, सम्य शिखर की यात्रा के लिए गया, तब भी वह क्षेत्र कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र ही था। इसलिए और वह समय जब कुंडलपुर के बड़े बाबा की उस विशाल प्रतिमा को पुराने स्थान से नए स्थान पर लाते हुए देखा, और उस समय पर मैंने छोटे बाबा को भी देखा, बड़े बाबा को भी देखा, और जितने करीबी से मैंने देखा शायद किसी ने ना देखा हो। जिस समय पर वह बड़े बाबा की प्रतिमा उठ रही थी, चारों ओर तलेटी पर समाजों की भीड़ लगी थी, जन बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबकी भीड़ लगी थी। आचार्य महाराज के पास में उस समय पर निकटता से हमें सेवा करने का सौभाग्य मिला था। एक हम थे, एक अभय सागर जी महाराज थे। केवल दो महाराज आचार्य महाराज के पास थे, बाकी सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में अन्यत्र इधर उधर खड़े हुए थे। उस समय जहां पर वह पार्श्वनाथ भगवान बाहर खड़े हुए हैं, पार्श्वनाथ भगवान दोनों ओर जहां बाहर खड़े हुए हैं, वहीं राइट साइड की ओर आचार्य महाराज वहां पर कुछ देर के बाद आकर के खड़े हुए। और वो तब खड़े हुए जब लोगों ने वहां कहा, एक संदेश दिया। उस समय पर हम लोगों का कार्य यह था कि आचार्य महाराज के पास में कौन सा संदेश पहुंचाना और कौन सा संदेश नहीं पहुंचाना, क्योंकि बड़ी विसंगति चल रही थी। बहुत ज्यादा वहां पर ओवर एक तरह से मानसिकता बिगाड़ने के भी बहुत सारे वहां पर भाव आ रहे थे। तो कोई भी नया व्यक्ति आता था, वो मलैया थी, चाहे वो जैन मलैया हो, चाहे कोई हो, अनेक लोग आते थे। महाराज वहां से ये फोर्स आने लगी है, वहां से ये आदेश आने लगा है, वहां से ये होने लगा है। कोई भी नेगेटिव खबर आचार्य श्री के पास तक नहीं पहुंचाना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी थी। हम वहां इसलिए, हम और अभय सागर जी महाराज, दो महाराज वहां रुके थे, और आचार्य महाराज के लिए केवल जो है अच्छी बात बोलना, अच्छा पॉजिटिव मैसेज उनके लिए देना। और उस समय पर बहुत देर होने के बाद आचार्य महाराज ने बहुत बार बीच में कहा, क्या हो रहा है, अभी तक भगवान वहां से उठे क्यों नहीं, मतलब वहां से कोई मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी काम चल रहा है, भगवान मजबूत हैं, उठ रहे हैं, काफी काम हो गया है। और जब बहुत देर के बाद में जब किसी व्यक्ति ने आकर के बताया कि इस तरह से भगवान अपने स्थान से उठ गए हैं, तब आचार्य महाराज वहां से निकल करके, माने उस समय पर वो बना नहीं था मंदिर का परिसर, थोड़ी सी दीवारें खिंची हुई थी, तो पीछे की तरफ आचार्य महाराज को बिठा रखा था। जब ये मैसेज दिया गया तब आचार्य महाराज आगे आकर के वहां खड़े हुए, और वहां से खड़े होकर के उतनी दूर जो पुराना स्थान है वहां देखने का उन्होंने प्रयास किया। और फिर उसके बाद में जब उन लोगों ने कहा तो उनकी बात नहीं मानी, आचार्य महाराज हमारी तरफ देखने लगे, मैं समझ गया। तो हम उस समय पर आचार्य श्री को वहीं पर खड़ा छोड़ करके उस पुराने स्थान पर देखने गए, और देख करके लौट करके आए। तब हमने पहली बार आचार्य श्री को बताया, आचार्य श्री वास्तव में बड़े बाबा अपने स्थान से हट गए हैं और अब बहुत जल्दी ही अपने नए स्थान पर आ जाएंगे। यह समाचार पहली बार हमने आचार्य श्री को दिया, तब आचार्य श्री के मुख से निकला। आप सोचोगे कि कैसी बातें आचार्य श्री करते, कभी कभी बिल्कुल बालकवत। कहते हैं हम भी देखने चल सकते हैं उधर, ऐसा बोल रहे हो। सब कुछ उन्हीं का कराया हुआ, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है, और कैसे बिल्कुल सहज भाव से बोलते हैं हम भी चल सकते देखने। नहीं, आप क्या कह रहे हो, चलिए। तो जब वो चलने के लिए तैयार हुए, उस समय पर ये आर्य का संघ भी वहां पर उपस्थित थे रास्ते में, लेकिन इनकी दूरियां आचार्य महाराज से हो सकती हैं। वो दृश्य मैंने देखा जब आचार्य महाराज वहां से उतरे उस स्थान से, और जब तक वहां कुंडलपुर के बाबा, वह बड़े बाबा का उस पुराने स्थान पर दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू एक एक गिरता हुआ मैंने देखा। पहली बार आचार्य महाराज की आंखों से हमने आंसू गिरते हुए देखे, और वह आंसू क्या थे ये हम और आप सब समझ सकते हैं।
ये उनकी खुशी के, ये उनकी प्रसन्नता के बहुत बड़े आंसू थे जो किसी ने नहीं देखे होंगे। उस समय पर वहां पहुंचने के बाद जब आचार्य श्री ने देखा कि हां बड़े बाबा अपने स्थान से तो हट गए, अब उन्हें वहां तक ले जाना है, उस बीच में भी बहुत कस चल रही थी। एक मैसेज तुरंत ला करके वहां के एक बहुत बड़े वकील ने दिया कि महाराज वहां से, भोपाल से एक रैपिड फोर्स जो है वहां से चलना शुरू हो गई है, और वो अगर यहां आ गई तो बाबा जहां पर पहुंचेंगे वहीं पर रुक जाएंगे, इसलिए अपने को बहुत जल्दी करना है। अब कोई हाथ की चीज तो है नहीं जल्दी करना है। जैसे ही उस व्यक्ति ने ऐसा बोला, हम और भी वहां पर महाराज थे, और हमने उस समय पर आचार्य महाराज से कहा, आचार्य श्री अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सी फोर्सें आ जाएं, हम लोग यहां पर बिछ जाएंगे, लेकिन बाबा अब वहीं पर जाएंगे जहां इनको जाना है। मतलब निगेटिविटी इतनी ज्यादा थी, इतने लोग वहां पर आचार्य श्री को वहां पर कुछ ना कुछ समाचार देकर के परेशान या विचलित करने के लिए तैयार थे। उससे बचाना बहुत बड़ी चीज थी। और जब इस तरह से वहां पर ये भावना सब मुनि महाराजों के माध्यम से सबने कहा, हां हां अब कुछ नहीं होगा, अब तो बाबा अपने स्थान से उठ गए हैं, अब भगवान अपने स्थान पर पहुंच करके रहेंगे। और कई तरह की दिक्कतें आने के बाद में एक क्रेन आई, वो क्रेन भी फेल हुई, दूसरी क्रेन आई, और उस दूसरी क्रेन में एक पंजाबी लड़के ने, एक नई उम्र का लड़का था, मैं उसे देखता रह गया, और उसने ऐसे घुमा करके उस भगवान की इतनी विशाल मूर्ति को खेल खेल में ऐसे आगे तक वहां पहुंचा दिया, जैसे आचार्य श्री कहते थे, देखना फूल की तरह भगवान उठ करके जाएंगे, वो फूल की तरह उठ करके गए।